नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्योर वाटर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय। द प्योर वाटर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय। देखिए, ये एक समुद्र का पानी है, ठीक है, ये एक समुद्र है। तो यहाँ पे कोई इंसान है तो डायरेक्टली यहाँ के पानी को नहीं पी सकता है, क्योंकि यहाँ का पानी इतना खारा होता है कि कोई इंसान इसको नहीं पी सकता है। तो उसको प्योर वाटर बनाने के लिए, मतलब पीने लायक बनाने के लिए, समुद्र के पानी को बहुत ही ज़्यादा गर्म किया जाता है। और जब गर्म होता है तो उसी की प्रक्रिया को हम इवेपोरेशन कहते हैं। तो पानी जब पूरी तरीके से इवेपोरेट हो जाता है तो फिर वो पीने लायक पानी बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, इवेपोरेशन इज द करेक्ट आंसर। Next question is, a mixture of methanol and acetone is separated by. A mixture of methanol and acetone is separated by. मिथेनॉल एंड एसीटोन के मिक्सचर को जो सेपरेट करता है उसको क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सेपरेट का मतलब होता है अलग करना। ऑप्शन डी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड कहते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर इज। द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर इज। वायुमंडल में पाई जाने वाली सर्वाधिक मात्रा वाली गैस कौन सी है? अबंडेंट का मतलब होता है ज्यादा मात्रा में, ठीक है। तो देखिए, ये है आपका नाइट्रोजन जो 78% पाया जाता है। आपको पता होगा 78% पाया जाता है और ऑक्सीजन 21% पाया जाता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर। आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है वो मिक्सचर नहीं है। एयर, सीमेंट, मर्क्यूरी या फिर मिल्क। ऑप्शन सी, मर्क्यूरी इज नॉट अ मिक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमैटोग्राफी इज टू सेपरेट। क्रोमेटोग्राफी इज टू सेपरेट। क्रोमैटोग्राफी जो है वो किसको सेपरेट करता है, मतलब किसको अलग करता है? क्रोमैटोग्राफी प्लांट पिगमेंट को, एयर एंड वाटर को, ओ एंड पी मेथनॉल को या फिर ब्लू एंड पिंक इंक को। तो देखिए, ये जो है ब्लू एंड पिंक इंक को सेपरेट करता है क्रोमैटोग्राफी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लैटिन नेम ऑफ सोडियम। व्हाट इज द लैटिन नेम ऑफ सोडियम। देखिए, आपका सोडियम का फॉर्मूला पता होगा, Na होता है ना, Na होता है। तो यहाँ आप ढूंढो कि Na स्टार्टिंग कौन सा है। तो देखिए, नाट्रियम जो है वो Na से स्टार्टिंग है, तो सिंपल सा है, लैटिन नेम क्या होगा? तो नेट्रियम होगा सोडियम का, और इसी के आधार पे फॉर्मूला बनाया जाता है Na। याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लैटिन नेम ऑफ टीन। व्हाट इज द लैटिन नेम ऑफ टीन। टीन का लैटिन नेम आपको बताना है। देखिए, टीन का लैटिन नेम होता है स्टेनम और इसकी फॉर्मूला होती है Sn। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। स्टेनम इज द लैटिन नेम ऑफ टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट मेटालिक एलिमेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट मेटालिक एलिमेंट। अभी आपने देखा था ऊपर में कौन सा था, एटमॉस्फेरिक में कौन सा गैस था जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अब आपको बताना है मेटालिक एलिमेंट में कौन सा मेटल सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो देखिए, ये है आपका एल्यूमिनियम जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। विच इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। लोहा का प्योरेस्ट फॉर्म इनमें से कौन सा है? पिग आयरन, कास्ट आयरन, रॉट आयरन या फिर एल्यूमिनियम। तो देखिए, ये है रॉट आयरन जो कंटेन करता है 0.122 टू 0.25 ऑफ कार्बन, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ। केमिकल इक्वेशंस इज बैलेंस अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ। केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस होता है कौन से लॉ के अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग का मतलब होता है आधार पर या अनुसार, ठीक है। तो देखिए, ये होता है अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का आपको केमिकल नेम बताना है। ऑप्शन ए, रेटिनॉल इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी। ऑप्शन सी, कैल्सीफेरॉल।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर अ स्पीड ऑफ एरोप्लेन्स एंड मोटर बोट्स। देखिए जो एरोप्लेन्स हवाई जहाज होते हैं जो हवा में उड़ते हैं, और जो मोटर बोट्स होते हैं जो पानी में चलते हैं मोटर बोट्स, तो उसके स्पीड्स को कौन मेजर करता है, किसके थ्रू मेजर किया जाता है? ऑप्शन बी टैकोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरे इज डिस्कवर्ड बाय होम। एक्सरे इज डिस्कवर्ड बाय होम। एक्सरे किसके द्वारा डिस्कवर किया गया? तो देखिए एक्सरे जो है वो WC रोंटेजन के द्वारा डिस्कवर्ड किया गया। इनका पूरा नाम विल्हेम कोनार्ड रोंटेजन है और ये एक जर्मन है। और साल 1885 में इन्होंने खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ओम्स लॉ डिफाइंस। व्हाट इज ओम्स लॉ डिफाइंस। ओम्स लॉ किस चीज़ के बारे में डिफाइन करता है? रेजिस्टेंस, ओनली वोल्टेज, ओनली करंट, या फिर बोथ करंट एंड वोल्टेज। तो देखिए ओम्स लॉ जो है ना वो करंट के बारे में भी डिफाइन करता है और वोल्टेज के बारे में भी डिफाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर बिकॉज इट। अ स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर बिकॉज इट। देखिए इलास्टिक का मतलब होता है लचीला। इलास्टिक का मतलब होता है लचीला। तो कह रहा है कि रबर से भी लचीला होता है स्टील। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है रिक्वायर्ड लार्जर डिफॉर्मिंग फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस मैक्सिमम साउंड पॉल्यूशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस मैक्सिमम साउंड पॉल्यूशन। आपको बताना है इन चारों में से ज़्यादा साउंड पॉल्यूशन कौन करता है? जेट इंजन, बस इंजन, हैवी ट्रक, या फिर टॉप म्यूजिक। जेट इंजन्स जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा साउंड पॉल्यूट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन। नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन। सिंपल सा क्वेश्चन है, बताना आपको कहाँ है नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो देखिए ये है आपका नागपुर, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन इज an artificial ecosystem is represented by। an artificial ecosystem is represented by। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है? ये रिप्रेजेंट किया जाता है एक्वेरियम के द्वारा। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द टर्म इकोलॉजी इज फर्स्ट गिवन बाय। द टर्म इकोलॉजी इज फर्स्ट गिवन बाय। इकोलॉजी टर्म किसके द्वारा दिया गया? राइट आंसर ऑप्शन ए, रेटर। ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा और हमारे चैनल पे आप नए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाएं।